Hello students, I welcome you to today's session in which we'll learn the very interesting topic of your chapter, that is graphical representation of motion. That means कि कोई भी motion को हम graphically कैसे represent करेंगे, ठीक है. And graph makes it easier for you to do the numericals also, ठीक है. बहुत आसान हो जाता है आपको अगर आप उसका ग्राफ निकाल लो, लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का निकाल लो कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी बॉडी का किस पोजीशन पे होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे. तो वो निकालने के लिए आप यू कैन इजिली मेक यूज ऑफ ग्राफ्स. ओके, एंड ग्राफ कैन बी मेनी टाइप्स, ठीक है. लाइक इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट कैन बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कि हाउ हर एक वेलोसिटी हाउ बॉडीज वेलोसिटी इज वेरिंग विद ईच टाइम. हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है. यू कैन इजिली ड्रॉ इट ऑन ग्राफ and you can easily find out acceleration time graph. okay, उससे हम acceleration time graph भी easily आप find out कर सकते हैं. Likewise, not only these things, apart from that, बहुत सारे और भी ग्राफ होते हैं लाइक acceleration and displacement ग्राफ भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपके अभी फिलहाल के लिए कोर्स में नहीं है बट थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है, कि दैट इज ऑल्सो नथिंग कि एक्सेलरेशन विद हाउ एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे ग्राफ होते हैं. तो इन टोटलिटी हम बहुत सारे ग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है. और हर एक बॉडी का विच इज़ एट रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कितना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना होगा. कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा. ओके, या कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन्स की स्पीड बढ़ती जा रही है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सेलरेटेड मोशन. तो उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है. विल नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल in this particular session. okay, and we'll also do other numerical also in this particular session only. The graphical representation as well as the graphical questions we can also do. okay, so this is your I think most last topic of your chapter and it is also one of the biggest topic of your chapter, ठीक है. तो आपको थोड़ा पेशेंसली, ठीक है, अच्छी तरह से देखना है कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड कैसे कैसे हम न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर सेशन में हम करेंगे. तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से थॉरोली ये देख रहे होंगे, ठीक है. एंड after watching this particular video you must go through your textbook numerical आपको देखना है ताकि आपको easily जो भी आज पढ़ाया, ठीक है, उसका आसानी से ग्रास्प कर पाओ. तो दैट्स वाई जो भी आप आज पढ़ोगे तो प्रैक्टिस में रहे ताकि आपके क्या कहते हैं आप इजीली कर पाओ, ठीक है. सो आपके बेसिक जो आइडियाज़ है आपको क्लियर हो जाएंगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है. तो न्यूमेरिकल जैसे ही ऑन द स्पॉट ये आप ये वीडियो देखने के बाद करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन विच इज़ नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज विच इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, ये सेशन बहुत लंबा है, ठीक है, तो आप पेशेंसली आप देखेंगे. ओके, so as you can see, displacement can be of many the graph can be of many type. okay, first of all we'll study the graph of body at rest. अगर body rest में क्यों होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हर एक सेकंड मान लो विद टाइम, सपोज करो दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पे रखा है, ठीक है. सपोज करो ये घर है आपका, आपके घर से 10 मीटर दूर एक ब्लॉक रखा है. आप क्या बोलोगे, ये रेस्ट में है. क्यों? क्योंकि 1 सेकंड 0 सेकंड पे ये यहीं पे था, 5 सेकंड बाद में भी ये यहीं पे है ना. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपके घर से 10 मीटर दूर है वो, ठीक है. तो हमेशा देखोगे 5 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर पे ही है, 10 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर पे ही है. सो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 10 है, 10 मीटर है, ठीक है. सो दिस इज ईजियर टू ड्रॉ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको. इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है. योर ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस.
इसी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बताऊं तो हर एक सेकंड में ये पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा, 10 का 10 पे ही है, तो दैट मीन्स की स्पीड 0 है। तो हर एक सेकंड पे इसकी स्पीड 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकंड पे भी यही होगा, 10 सेकंड पे भी यही होगा। दिस इज 0 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पे भी 0 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पे भी 0 मीटर पर सेकंड। अब ये मूव ही नहीं कर रहा तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 5 सेकंड पे भी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड पे भी उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। ओके, सो दिस इज वेरी मच इजियर। ओके, सो आप इजीली ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट आप आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आप जब भी करो, ठीक है, सेपरेटली मत करो, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलग, टाइम ग्राफ अलग से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग से हर एक बॉडी का। आप रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द ग्राफ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, तीनों इकट्ठे याद रखो। दैट्स व्हाई यू कैन इजीली रिलेट इट। आप रिलेट आसानी से कर पाओगे इसी को, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। Okay, now let us move on. This is all about how the body can be at rest. Okay, now let us move on कि अब बॉडी तो ये रेस्ट में है भाई, ठीक है। अब सपोज करो ये मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इसकी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बात करें, ठीक है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसका। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, representation of uniform motion, graphical representation, as you can see, देखो एक बॉडी सपोज करो ये मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, कितना इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने मेजर करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर मूव कर गया होगा, क्योंकि इसकी स्पीड 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है। 1 सेकंड बाद वो 5 मीटर मूव कर गया होगा, 2 सेकंड में 20 मीटर मूव कर गया होगा, ठीक है। सो आप देखोगे बॉडी, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो 2 सेकंड पे उसका ग्राफ कितना होगा, 10 मीटर पे गया है वो, ओके। और वही अगर मैं इसका 4 सेकंड पे बात करूं तो 4 सेकंड पे वो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 सेकंड पे हर एक सेकंड में वो 5 मीटर जाता है, तो 4 सेकंड 4 सेकंड बाद वो 5 × 4 20 मीटर पे चला गया होगा। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 20 मीटर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये होगा इसका 20 मीटर। अब इसको आप कनेक्ट कर दोगे, यू विल गेट अ स्लांटेड लाइन। सो हम कह सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी विच इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करने वाली है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच इज नथिंग बट tan थीटा, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है। परपेंडिकुलर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर, और कितना टाइम में, 2 सेकंड में, तो 10/2 इज योर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नथिंग बट tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस इज नथिंग बट योर स्पीड, that will give you the velocity of that particular body, ठीक है। सो ये 10 मीटर है, ठीक है, और ये वाला 2 मीटर है, 2 सेकंड्स है, तो 10/2 tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर गया, बेस कितना है 2 सेकेंड, ओके। द स्पीड वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक के लिए की स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो और भी देखेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में इसकी स्पीड कितनी है, मीन्स पहले 2 सेकेंड में इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो अगले भी मोशन में भी इसका स्पीड सेम ही होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी आप निकाल सकते हो वो कितना होगा, ये कितना मीटर गया है, 20 - 10 10 मीटर ही गया है, कितने टाइम में, 4 - 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड है। अगेन द स्पीड इज ऑल्सो सेम, ओके। सो 10/2 इज ऑल्सो सेम, यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगले 2 सेकेंड में भी उसकी स्पीड सेम ही है। वो कितना ट्रेवल किया इसने, 20 - 10
10 मीटर ट्रेवल किया और कितने टाइम में, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 2 सेकेंड। तो इसका भी स्लोप इस पर्टिकुलर का tan थीटा कितना होता है, दैट इज स्पीड ऑफ द बॉडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन, इट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, अगेन यू विल गेट 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं, आप एक चीज़ और याद रखो कि इस पर्टिकुलर हर एक सेशन में डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम मूव करता जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो इन यूनिफॉर्म मोशन यू कैन इजिली ड्रॉ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन जो हमने पहले पढ़ा था, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है। सो लाइकवाइज अगर सेम इसी का आपको मोशन रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें पता था वेलोसिटी हर एक सेकंड में 2 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड था, अगेन बाकी के 2 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड था। अगर तो मैं इसको रीड्रॉ करूं तो कैसे रीड्रॉ कर सकते हो आप, देखो एज यू कैन सी इफ आई रीड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो 2 सेकंड में 2 सेकंड तक 2 सेकंड पे भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड पे भी इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसको आप दोनों को ऐसे कर दोगे, लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। एंड इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। फॉर यूनिफॉर्म मोशन बॉडीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको ये याद रखना है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, ये स्लोप tan थीटा, दिस स्लोप ये अभी भी ऐसा है। अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो दैट मीन्स की स्पीड कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे भी अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड वही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो अगर दो बॉडी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, कुछ एक का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे है, दूसरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे है, तो इसका स्लोप θ1 है एंगल पे, इसका स्लोप है θ2 एंगल पे, tan θ1 tan θ2 tan θ1। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, इस वाले का, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। तो मैं कह दूंगा बॉडी 1 की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉडी 2। जितना ज़्यादा इसका वो होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इसका एंगल होगा, स्लोप होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी, ठीक है। सो और अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है, ठीक है। सो लाइकवाइज आप ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, क्योंकि बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 2 सेकंड बाद भी वही स्पीड, 4 सेकंड बाद भी वही स्पीड। तो दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इसका स्लोप कितना है, दैट इज ये इस पर्टिकुलर एंगल से हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री है, 0 डिग्री। सो tan 0 डिग्री करोगे विल गिव यू द एक्सेलरेशन। जो आपका स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है दैट इज एक्सेलरेशन। ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है दैट इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देगा वो होगा एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। हेयर tan 0 डिग्री कितना होगा, 0। tan 0 डिग्री 0 होता है, तो एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन 0 है तो मैं इस सेम बॉडी का अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालूँ वो कितना होगा, एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे भी 0 है, ठीक है, और 4 सेकंड पे भी 0 है, दैट मीन्स 4 सेकंड पे भी 0 है, ओके। सो इसका स्लोप भी ऐसे ही रहेगा, मीन्स ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस और ये नीचे वाले एक्सिस पे होगा। दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ दिस वुड बी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू वेलोसिटी, ठीक है।
सो अगर मैं कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से है, देखो कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है, फिर स्लोप ज़्यादा है, फिर स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स कि स्पीड बढ़ रही होगी ना, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है, विल गिव यू वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी गिवन होगा, ये भी वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कम, ये ज़्यादा ज़्यादा। तो इसका मैं अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो कुछ ऐसे होगा इसका, ठीक है। इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊँ, स्लोप, इसका स्लोप कांस्टेंट है, मैंने बताया था आपको कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, कुछ इस टाइप से है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, वो बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो वो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस आगे मूव किया होगा, ठीक है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, वो निकालना है। तो आप सिंपली क्या करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो, एरिया विच इज क्लोजर टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, टाइम एक्सिस पे ये एरिया है, दिस इज द एरिया, एरिया इज नथिंग बट कितना है ये, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो लेंथ इसका कितना हो गया 4, ब्रेथ कितना हो गया इसका 5, तो एरिया कितना हो गया 5 4 20, सो 20 मीटर इज योर आंसर विच इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो 20 मीटर ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट आप क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, जो हम अभी पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम बाद निकालना है इसकी डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड, तो 5 4 20, तो अगेन देखो ये आ गया आपका एरिया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर आ गया आपका, ठीक है। तो यही एरिया क्या गिवन होगा आपका, दिस एरिया वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप मीटर में करोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉडी का, 20 मीटर होगा, नॉट मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ऑल्दो एरिया, इसका एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे है कुछ, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड पे, कितने टाइम में 10 सेकेंड बाद इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एरिया कितना होगा, दिस वुड बी द एरिया फॉर ट्रायंगल विच इज़ हाफ इंटू बेस कितना है 10, ऑल्टीट्यूड कितना है 5, यू विल गेट 5 to the 10, दैट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 10 मीटर तक जाएगा, वो 10 मीटर जाएगा, 10 मीटर तक जाएगा, 2 5 10, 5 25 मीटर जाएगा, ठीक है। सो अगर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। आई होप ये सारे ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। अभी तक यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफ पढ़ रहे थे। एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ती जाएगी भाई स्पीड, ठीक है, बढ़ती जाएगी विद कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अभी आपको बताया था ग्राफ, ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, देखो स्पीड बढ़ने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है, वेलोसिटी सपोज करो v1 है, तो यहाँ वेलोसिटी v2 है एंड v2 इज ग्रेटर देन v1, क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ v2 इज ग्रेटर देन v1, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इसीलिए, ठीक है, सो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लोप कम है बॉडी का, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, स्लोप हियर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्लोजर टू द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो इसकी बॉडी की स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है।
स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, तो दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ रहा है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होगा भाई, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में वो कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, कितना स्पीड बढ़ रही है, इतनी, हर एक सेकंड में इसकी स्पीड इतनी बढ़ रही है, ठीक है। सो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। सो आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस, सो वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इक्वल रेट से वेलोसिटी भी बढ़ रही है। एंड हेयर द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इक्वल रेट, सो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसका स्लोप देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव यू एक्सेलरेशन, स्लोप तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी tan थीटा करोगे सेम होगा, यहाँ पे भी tan थीटा करोगे तो सेम होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस सेम होगा, तो इसका बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो हर एक टाइम में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, कुछ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो, सो दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप बढ़ नहीं रहा, ठीक है, स्लोप बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। यही अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होता, तब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसमें, वेलोसिटी का बढ़ने का रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप इसका बढ़ता जा रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। अभी ये इसका नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन का नहीं है, ठीक है। दिस इज रैंडम मोशन है, ये रैंडम मोशन का है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का रेट बढ़ रहा है, जो आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो आप लाइकवाइज आप इजीली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालेंगे। सेपरेटली आपको नहीं पढ़ना, साथ साथ में ही पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये साथ में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन सम अदर ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। इसी में आपको मैं थोड़ा सा डिसेलरेटेड मोशन का एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। डिसेलरेटेड मोशन में दैट मीन्स कि वेलोसिटी सपोज करो वेलोसिटी घटती जा रही है, ठीक है, तो कोई ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ऐसे कुछ, पहले ज़्यादा थी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घटती जा रही है, ठीक है, हर एक सेकंड पे वेलोसिटी घटती जा रही है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ठीक है। घटने का मतलब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी घट रही है तो दिस इज रिटार्डेशन, तो ये माइनस एक्सिस में होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। सो लाइकवाइज अगर स्पीड घट रही है, रिटार्डेड मोशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होगा, घट रहा है स्पीड, ठीक है, स्पीड घटने का मतलब इट इज रिटार्डेड मोशन, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये जीरो है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये नेगेटिव एक्सिस पे होगा एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो नीचे कुछ ऐसे होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होगा लाइक दिस, इफ इट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो माइनस मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कुछ इस टाइप से होगा, ओके। आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, क्वाइट इजीली समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन सम अदर ग्राफ। आप देखो इसमें देख सकते हो आप दो बॉडी का, टू बॉडीज are given which are having a velocity time graph of this and this, which body is moving faster। पहले तो आपको ये देखते ही ग्राफ समझ में आ गया होगा कि इसका स्पीड कांस्टेंट है और इसका स्पीड भी कांस्टेंट है। क्यों? ना स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ओके देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि हेयर स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है,
हर एक सेकंड पे वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है ना, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, देखो थीटा। तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा, बॉडी ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए का स्पीड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, now if displacement time graph is given like this, here speed displacement time graph is given like this, so that means in this particular case speed is positive, ठीक है, constant speed से move कर रहा है। ओके, अब वो क्या होगा, वापस आने लगा सपोज करो, तो दैट मीन्स कि वो टाइम एक्सिस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो वापस आ रहा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस इज हियर द स्पीड वुड बी नेगेटिव। देखो सपोज करो दिस इज योर ओरिजिन, अब बॉडी आगे जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेकंड बाद वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, ठीक है। अगेन फिर दिस इज 3 सेकंड, अगेन फिर 1 सेकंड बाद वो वापस आ रहा होगा, दिस इज रिवर्स डायरेक्शन मोशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट घट रही है। तो अभी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी दिस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। तो पहले यहाँ था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये था आपका, फिर अब यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, जब यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है इसका विद टाइम। तो इस केस पर, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कमिंग बैकवर्ड, सो दिस इज वेलोसिटी इज नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लोगे वापस आने वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर ग्राफ। एज यू कैन सी दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू, और एक बॉडी पे कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो आपको पता करना है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है बॉडी का। तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, 0। तो 0 से a तक उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 to a तक व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वुड बी चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज, 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। इन हाउ मच टाइम, 5 सेकेंड लगता है, 5। तो you'll get 4 meter per second square is the acceleration during the portion a to 0 to a. What is the acceleration of the body from a to b? देखो a to b में इसका acceleration कितना होगा बॉडी का, देखो इसका acceleration अभी ज़्यादा है क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, इसका acceleration थोड़ा कम जाएगा फिर। ऑल्दो बॉडी का स्पीड बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंटली पहले बढ़ने की स्पीड ज़्यादा थी, अब बढ़ने की स्पीड कम होगी, तो स्पीड तो बढ़ता ही जाएगा हमेशा, ठीक है। देखो स्पीड तो बढ़ी जा रहा है, 0 से 20, 20 से 30, ऑल्दो बढ़ने का रेट कम हो रहा है एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये वाला चेंज इन वेलोसिटी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30 माइनस 10, ये कितना होगा 30 माइनस 10 कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा, टाइम कितना लगा 10 माइनस 5 कितना 5 सेकेंड, ठीक है। तो इसका 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन कम हो गया, तो इसका स्पीड बढ़ने का रेट कम हो गया। तो अब हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रहा है, पहले कितना बढ़ रहा था 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइकवाइज यू कैन इजीली डू इट। अगर आपको पता करना है व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इन टाइम 0 to a, 0 से a तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये ट्रायंगल का एरिया जितना होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। आई टोल्ड यू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इतना है, बेस कितना है 5, ऑल्टीट्यूड कितना है 20, यू विल गेट 50 मीटर। लाइकवाइज ए से बी के बीच में जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ए से बी के बीच में। दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ, ये वाला एरिया हुआ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, 2 पैरेलल साइड्स हैं इसके, ठीक है। वो कैसे निकालोगे आप, देखो आप, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी होगी 10 प्लस दीज आर द पैरेलल साइड 10 प्लस 30, ठीक है, नहीं 20 प्लस 30, दीज आर द पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड
मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है 10 माइनस 5 you will get 125 meter. That means body has moved a 125 meter from A to B and body has moved a distance of 50 meter from O to B. ठीक है, O से A तक मूव किया उसने कितना, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, सो 2 1 you will get 50 meter, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 you will get 25 इंटू 5, ओके 125. ठीक है, सो इसका आगे का A से B के बीच में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड. अगर कोई पूछे आपसे व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग 5 सेकेंड, ड्यूरिंग 5 सेकेंड इट इज 50 मीटर. व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग 10 सेकेंड, इट इज 125 ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, कितना 10 सेकेंड में कितना क्या होगा डिस्टेंस, 50 प्लस 125 175. ठीक है, सो लाइकवाइज आप न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे. ठीक है, बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल. देखो, अ कार ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड. देखो 5 सेकेंड तक वो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. तो ऑब्वियसली ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन 0 है. इन ए टू बी एक्सेलरेशन इज 0. तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हो. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड कितना होगा, एरिया अंडर दिस इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 5. ये कितना है 5 लेंथ और ब्रेथ कितना है 20. तो 20 इंटू 5, तो 5 to the 10 you will get 100 meter. 100 meter is the distance traveled from A to B. ठीक है, during 5 सेकेंड. ये हो गया distance traveled after the brakes are applied. अब क्या होगा, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी घटती जा रही है. ठीक है, तो distance traveled after the brakes are applied. यहाँ से ब्रेक आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया है तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा B से C तक के बीच में. फाइनली वो 0 स्पीड हो गई. तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. अगेन क्या करोगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम B टू C is the distance traveled after applying the brake. ये क्या होगा, दिस इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस कितना है 13 माइनस 5. ठीक है, ओके 13 माइनस 5 8 इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है 20. सो यू विल गेट 2 4 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8, तो 80 मीटर ट्रेवल करेगा भाई. ब्रेक जब से आपने अप्लाई किया तो फाइनली वो रिटार्ड करके 0 आ जाएगी स्पीड. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो क्लियर. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, दिस प्लस दिस, एंटायर जर्नी का डिस्टेंस निकाल लो. इसका कितना था 100, इसका कितना है 80, तो 180 मीटर. ठीक है, तो 180 मीटर वुड बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड, अगेन 0 है पहले 5 सेकंड के लिए. एंड द लास्ट 8 सेकंड में, ये जो लास्ट 1 सेकंड 5 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. फाइनली कितना हो गया 0. वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 20, 5 सेकंड में, लास्ट 5 सेकंड में ना, लास्ट 8 सेकंड में इनिशियल स्पीड 20 थी, 20 से 0 जा रहा है, कितना टाइम लगा 13 माइनस 5 8. ठीक है, सो दिस शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी. माइनस एज यू कैन सी इट इज माइनस 20 मीटर 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वही सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड रिटार्डेशन होगा इसका देखो 2 प्लस 2.5. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन विद वन मोर न्यूमेरिकल. एज यू कैन सी velocity time graph of a moving body is given है आपको. find the acceleration of part during AB, BC and CD. AB पे कितना एक्सेलरेशन होगा इधर निकाल लो. AB पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी कितनी 30 माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी, 13 माइनस इनिशियल कितनी है 0. कितना टाइम लगा A से B तक जाने में 4, तो you'll get 30/4. ठीक है, this should be the acceleration of that particular body.
ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यूरिंग B2C, एक्सेलरेशन इन दिस पर्टिकुलर केस इज 0 क्योंकि वेलोसिटी फाइनल भी 30 है, इनिशियल भी 30 है, तो 30 - 30 करूँगा मैं तो 0 हो जाएगा। अगेन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पोर्शन, दिस इज रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन वुड बी फाइनल वेलोसिटी फाइनली 0 पे आ जाता है वो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे C पे 30 माइनस डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 10 - 8, इतने टाइम में वो इसकी स्पीड 30 से 0 पे आ जा रहे हैं। कितना टाइम लगा 2 सेकेंड्स, यू विल गेट -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर द आंसर फॉर दीज टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन and find the displacement in each part A, B, B, C and C, D. Okay, again velocity time graph का BC पोर्शन के लिए निकालने के लिए इसका एरिया निकाल दो आप। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग AB, तो इट वुड बी द एरिया बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट अंडर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर दो। अगेन ड्यूरिंग BC कितना होगा एरिया, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, इट वुड बी 8 - 4, ये कितना हो गया इसका बेस 8 - 4 और इसका लेंथ कितना हो गया 30, तो 4 × 30 वुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। CD में कितना हो गया, अगेन इसका एरिया निकाल दो इस ट्रायंगल का, सो दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। टोटल डिस्प्लेसमेंट तीनों के एरिया को प्लस कर देना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये हम आई थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस ये हम न्यूमेरिकल इस टाइप के हमने कर लिए हैं, सो आई होप आप जो न्यू न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन, थोड़ा सा सेशन और आगे बढ़ाते हैं। विल नो अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी नाउ, ओके। थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लेते हैं। दिस इज सो देखिए आप मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट मीन्स कि बॉडी को अगर आप if a body is moving under gravity, such a motion is we have already known such motion is also called as projectile motion। अगर बॉडी को आप इस सपोज दिस इज अ ग्राउंड, आप एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करो, वो कुछ मोशन इसका ऐसे होगा, दिस एंड द प्रोजेक्ट दिस पोर्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बट वी आर नॉट this vertical motion is also one of the type of projectile motion where initial angle is 90 degree, आप ऊपर थ्रो कर रहे हो आप वर्टिकल मोशन में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ऐसे थ्रो करते थे एट सर्टेन एंगल एंड इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर द एंगल ऑफ थ्रो इज 90 डिग्री। आप ऐसे नहीं करके आप ऐसे थ्रो कर रहे हो तो बॉडी सिर्फ ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, ठीक है। एंड द मोशन इज अंडर ग्रेविटी एट ऑल द टाइम बिकॉज एज यू कैन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। दैट मीन्स कि वेट हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। तो अगर बॉडी को आप थ्रो करोगे अपवर्ड तो दैट मोशन इज कॉल्ड अ रिटार्डेशन, धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगा इसका। इफ़ इट इज़ फॉलिंग, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि ग्रेविटी विल मेक श्योर कि इसकी स्पीड बढ़ जाए क्योंकि उसी डायरेक्शन में ही उसको खींच रहा है ग्रेविटी, ठीक है। अब while rising up gravity is acting downward तो उसकी स्पीड घटाएगा वो, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन द ग्राफ, ऐसे ही आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, सेम केस का है, सेम चीज़ का। देखो सपोज करो इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इन दिस केस फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्पीड टाइम ग्राफ इसका कितना होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी तो कुछ कांस्टेंट, और कितने रेट से, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्लस 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितने टाइम बाद वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फाइनली इसकी स्पीड कितनी होगी, देखो v इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनली सपोज करो ये इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, जब हिट करेगा v इक्वल टू यू प्लस 80। u कितना था 0 इनिशियल स्पीड जब वो फॉल कर रहा था, प्लस 10 इंटू टी, कितने टाइम बाद वो नीचे फॉल करेगा, इजीली निकल जाएगा 50/10, यू विल गेट 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद वो वापस नीचे गिर जाएगा। तो देखो
5 सेकंड बाद उसकी स्पीड 50 मीटर हो गई ना. ओके, एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज ऑल्सो कांस्टेंट. क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है 10, तो ये स्लोप इसका ग्राफ का सेम होना चाहिए हर एक जगह, कुछ ऐसे होना चाहिए. हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप यही होना चाहिए, यही होना चाहिए. ठीक है, तो स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट. वाइल राइजिंग, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्पीड देखो, अब अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना. तो देखो, तो अब मैं ले सकता हूँ कि ये अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है. नहीं, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव. ठीक है, तो इसकी स्पीड पहले -50 थी, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते फाइनल स्पीड इसकी 0 हो जाएगी. ठीक है, ग्राफ वुड बी लाइक दिस. अगेन द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो सेम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, मीन्स उसकी स्पीड धीरे धीरे घटेगी. ठीक है, दिस इज फॉर राइजिंग अप. आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया है तो अपवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज -50 लेना पड़ेगा आपको. एंड फाइनली इसकी स्पीड घटते घटते 0 हो जाएगी. ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ रही है अप टू 0, और स्पीड बढ़ रही है बट नेगेटिव डायरेक्शन में वो घट रहा है. ओके, स्पीड घटता जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी. सो विल मूव ऑन विद इट. हम थोड़ा सा और कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, आप इसी केस में ये भी देख सकते हो, फ्रॉम O टू A इसका एक्सेलरेशन कितना है? 50 - 0 कितना टाइम बाद? 10 मीटर. ठीक है, सो कितने सेकंड बाद? 5, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, अगेन इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइनल 0 माइनस ऑफ -50, अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, एक्चुअली में ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा इसका. देखिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ग्राफ किस टाइप से होगा? एक्सेलरेशन टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज दिस वैल्यू, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे है. ठीक है, और वेलोसिटी क्या होगा? जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. इनिशियल स्पीड 0 थी, देखो 0 पे. अगर इसका स्लोप तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट होगा, है ना. तो स्पीड बढ़ रही है तो इसकी स्पीड को बढ़ने का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा. एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हियर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो स्लोप इंक्रीज करता चला जाएगा ना. तो कुछ ग्राफ ऐसे होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का. ठीक है, तो कुछ आप इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स कि उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा ज़्यादा, तो ये देखो ज़्यादा, कम से फिर ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है. इसका स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन. स्लोप तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन. दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे. इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं. v = u + at s = ut + half at square and v² - u² = 2as. and how graphically it is calculated. कैसे ग्राफिकली हम कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, वो देख लो आप. देखो, सपोज करो इनिशियल कोई बॉडी है, उसका इनिशियल स्पीड कितना है? u. फोर्स लगा, एक्सेलरेशन हुआ इस पे, t टाइम बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? v. तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सो ग्राफ देखो, इनिशियल स्पीड u है, आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड कितनी हो गई? v. ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू, स्लोप कितना है इसका? tan थीटा इज विल गिव यू एक्सेलरेशन. तो वो कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी. देखो चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कितना होता है? एक्सेलरेशन. एंड ये tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितना है? v टोटल माइनस u. दिस इज u मीटर पर सेकेंड, दिस इज v मीटर पर सेकेंड. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल v माइनस u.
ठीक है, तो दिस विल बी v माइनस यू। कितना टाइम लगा 0 से t तक, तो t वुड बी द टाइम, तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय v माइनस यू बाय t। सो यूल गेट द एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करो तो यूल गेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो लाइकवाइज आपको पता है एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो दिस एरिया फॉर पैरेललोग्राम हाफ इनटू सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉडी का, विच इज नथिंग बट ऐसे भी डिनोट करते हैं हम, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है, ये इतना साइड दिस वाला v और ये वाला साइड कितना है u, तो v प्लस u मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है t। ठीक है, सो लाइकवाइज आप देख सकते हो डिस्टेंस कितना होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ विच इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे v equal to u plus at, you will get the expression as v equal to u plus at की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो v equal to u plus at, v की वैल्यू पुट किया, सॉल्विंग दीज यूल गेट द s equal to ut plus half at स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, इसको उधर से मल्टीप्लाई करो 2s, ये हो जाएगा एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे आएगा, इसी इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को आप हटाना है, आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन में जो आपने यूज़ किया था इसी की वैल्यू टाइम में पुट कर दो, टाइम की वैल्यू से क्या होगा, टाइम इज नथिंग बट v माइनस यू बाय ए, ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू। सो देखिए आप टाइम की वैल्यू यहाँ से पुट किया, इसमें इक्वेशन में डाल दिया, सेम इक्वेशन में सॉल्विंग दीज यू विल गेट v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। okay, so how you can find out, this is a graphical representation of equation of motion, how you can easily find out the equation of motion through graphical method। ये आपका numerical graphical representation भी आता है, एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो आ जाएगा आपका अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो। ठीक है, now let us move on with some of the numerical। A ball is initially moving with a speed of 0.5 meter per second, its velocity decreases at the rate of इतना, ठीक है, इतने रेट से डिक्रीज कर रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू स्टॉप, देखो हमें पता है फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड कितना है 0.5। ठीक है, क्योंकि बेसिकली बॉल इनिशियली मूविंग इतना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज रिटार्डेशन मोशन। ठीक है, एंड रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना है इसका -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट किया, टाइम निकल जाएगा, इसलिए टाइम कितने सेकंड बाद वो स्टॉप हो जाएगा। सेकंड आपका क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स, वही लगाओगे आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस, ओके ठीक है, नॉट यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन बिकॉज you can easily find out through v square minus u square is equal to 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, स्टॉप 0 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है -0.5, तो इजीली डिस्टेंस पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस बाद जाके वो स्टॉप हो जाएगा। एज यू कैन सी, देखो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये देखो 0 का होल स्क्वायर, ये दिस इज नथिंग बट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू -2, एक्सेलरेशन इज -0.5, तो नेगेटिव इधर आ गया, तो इजीली डिस्टेंस पता चल जाएगा। सो लाइकवाइज और आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। एज यू कैन सी, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट travels a distance of 100 meter in 5 seconds with a constant acceleration। The acceleration is, acceleration कितना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन आपको कितना 100 मीटर, ऐसे कर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये क्वेश्चन यूज़ करेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो इनिशियल से स्टार्ट किया है, इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और वो 100 मीटर जाता है 5 सेकंड में,
व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, उसको तो 5 सेकंड बाद इसकी एक्सेलरेशन क्या 5 सेकंड तक जाता है, ठीक है, टाइम इज गिवन, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी, दिस टर्म इज ऑल्सो 0 हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, 5 सेकंड बाद तक का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट एक्सेलरेशन थ्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। देन क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल स्पीड थी 0, ठीक है, और एट द एंड ऑफ 8 सेकंड एक्सेलरेशन कितना है 8, टाइम कितना है 5 सेकंड बाद निकालना है, तो 40 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी इतनी होगी, ठीक है, बहुत आसान है, पहले अगर न्यूमेरिकल हम करते आ रहे हैं, ठीक है, उसलिए हम इजीली कर पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है आपको। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखो, अ कार इनिशियली इज एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ इतना, पहले इनिशियल स्पीड 0 है, लिखो, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है इसका इतना, ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर 25 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन, फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वही इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, बिकॉज इनिशियल स्पीड इज ऑल्सो गिवन, सो दिस सॉल्विंग दिस एक्सेलरेशन इज गिवन, ठीक है, into 2as, ठीक है, you can, and displacement is also 25 meter, you can easily find out v square is 25 and root ये उधर जाएगा तो root 25 is nothing but 5 meter per second square, okay, so solution is already I hope solution आपको ये सारी clear हो रहा होगा and you are able to solve the numerical, ठीक है, find out then time taken, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, सो फाइनली इसकी स्पीड 0 होने में टाइम कितना लगेगा, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इनिशियल ये 25 मीटर जाने में, ठीक है, टाइम कितना लगेगा वो पूछा है आपको, टाइम टेकर, फाइनली स्पीड कितनी हो जा रही है इसकी 5 मीटर, ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 0.5, ठीक है, टाइम t, इससे इक्वेशन सॉल्व करो, यू कैन इजीली फाइंड आउट टाइम, ओके, सो आई होप द न्यूमेरिकल पोर्शन has been taught to you in a better way, and you can, so that you can easily understand the concept, okay, and the graphical representation has also been taught to you in a better way, ठीक है, so don't go by the formula of revising the displacement time graph separately, so it's advisable to go through the displacement time, velocity time and acceleration time graph of each motion of a body together, so then only you will be able to understand the graphs, and also the numerical point of view has been known to you, okay, and I hope you like the session and you keep on doing the numerical, okay, with this we'll end up today's session, thank you.